कुणाल, जिस तरह की ह्यूज प्रॉफिट टेकिंग हमने यहाँ पर सोने और चांदी में आते हुए देखी है, इसे कैसे देखते हैं आप? आई थिंक इट वॉज वेरी मच रिक्वायर्ड। जो फ्राइडे को जो स्पेशली हमने फॉल देखा था, वो फॉल के पीछे एक ही बड़ा रीजन आया था। चाइना ने मई महीने में गोल्ड बाय नहीं किया। लगातार 2 साल से वो हर महीने गोल्ड बाय करते थे। एक महीना उन्होंने गोल्ड, बिकॉज गोल्ड के प्राइसेस 2200 2100 2200 डॉलर से 2400 डॉलर हो गए। तो आज मैं अगर नीचे में गोल्ड बाय कर रहा हूं तो मुझे मालूम है 2400 2450 में सब प्राइस इन होता है। तो चाइना की सेंट्रल बैंक ने एक महीना गोल्ड बाय नहीं किया। दैट इज नॉट अ बिग न्यूज। ओके, सो मार्केट इज ओवर रिएक्टेड दैट न्यूज। और जो मार्केट का इन्फ्लुएंस है दैट अभी चाइना गोल्ड बाय नहीं करेगा, दे आर डन विद गोल्ड बाइंग। नो, China will keep buying gold. Whenever the prices are going down, China will again come back into the market. Russia, BRICS economies are trying to settle their payments in their own currency. So entire जो भी कंट्री डॉलर को छोड़ के अपनी अपनी करेंसी में पेमेंट करने की ट्राई कर रही है, उनको अपने रिजर्व में गोल्ड को ऐड करते ही रहना पड़ेगा, बिकॉज दे आर गोइंग अवे फ्रॉम डॉलर। सो दे शुड बी बैकिंग देयर करेंसी विद गोल्ड। सो गोल्ड की जो सेंट्रल बैंक्स की डिमांड है, दैट विल कंटिन्यू। वेन एवर द प्राइजेस डिक्लाइन और डिक्लाइन होकर स्टेबल लग रहा है कि यहाँ पे हो जाएंगे, वहां पे सेंट्रल बैंक्स की बाइंग आएगी। मेरा मानना ऐसा है, गोल्ड मैक्सिमम यहाँ से 20 से 25 डॉलर नीचे आ सकता है। बट मैं लास्ट 1 1.5 महीने से कह रहा था करेक्शन आना चाहिए, करेक्शन आ गया। यहाँ से मुझे ज्यादा मंदी नजर नहीं आ रही है। 70,000 69,500 ये सब लेवल्स के आसपास मैं फिर से अक्यूमुलेट करने के लिए रिकमेंड करूंगा। 1 1.5% 2% नीचे आता है तो डरना नहीं चाहिए। नाउ 2280 टू 2250 60 इज अ बाइंग जोन फॉर गोल्ड। और सिल्वर जो फंडामेंटल थे, और उसके कारण 96,000 96,500 आ गया था। सो अभी 89,900 89,500 चल रहा है। मैक्सिमम 87 86,000 के आसपास आ सकता है, उससे ज्यादा नहीं आएगा। तो अभी जो फॉल आता है गोल्ड और सिल्वर में, उसको आप कैपिटलाइज कीजिए, फिर से लॉन्ग पोजीशन बिल्टअप कीजिए। जुलाई या अगस्त महीने में हमारे हिसाब से यूएस में रेट कट आएगा, एंड दैट विल लीड टू अनदर रैली इन बुलियंस। सो ये 15 20 दिन 25 दिन का जो टाइम है, इसमें जो भी फॉल आता है, इसमें आप गोल्ड और सिल्वर को अक्यूमुलेट कीजिए। ऑलराइट, तो खरीदारी यहाँ पर करनी चाहिए। करेक्शन हेल्दी है, आनी भी चाहिए थी, क्योंकि एक तरफा तेजी हम सोने चांदी में आता हुआ देख रहे थे, तो उसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर ऑफकोर्स प्राइसेस में देखने को मिला है। यहाँ से अब सोने पर बात करेंगे और हमारे साथ यहाँ पर संजय अग्रवाल जी हैं। संजय जी नमस्कार। अच्छी खासी मुनाफा वसूली यहाँ पर सोने में देखने को मिली है, चांदी में भी एक मुनाफा वसूली यहाँ पर देखने को आई है प्राइसेस में। चांदी पर अब आपका यहाँ से क्या व्यू है? जैसे कुणाल कह रहे हैं कि यहाँ से और गिरावट आ सकती है, 86-87,000 तक चांदी के भाव यहाँ पर नीचे में गिर सकते हैं। किस तरह की खरीदारी हम यहाँ पर स्पॉट मार्केट्स में चांदी को लेके देख रहे हैं? नहीं, जहाँ तक मुझे भी लगता है मनीषा जी की है ना, इसमें सिल्वर में अब ज्यादा ज्यादा वो नहीं है। इसके अंदर बहुत ज्यादा गिरने का चांस नहीं है। और ये जितना गिरना था इसको गिर गया। अब 1 रुपया 2 रुपया ग्राम मैक्सिमम गिरेगा, और फिर उसके बाद में वापस जो है ये फिर से, जैसे कि उन्होंने कहा ना कि इसका जो इंटरेस्ट रेट अब जो डाउन होने का उम्मीद लग रही है, तो ये फिर से बढ़ेगा। हम लोग भी उसके अंदर ज्यादा गिरने के लिए हम लोग ज्यादा पॉजिटिव नहीं है यहाँ। ओके, साथ ही साथ आप कैसे देखते हैं इस बार चांदी का काम होता हुआ संजय जी? क्योंकि मैं आपसे सिल्वर शो ऑफ इंडिया में मिली थी और 400 कंपनीज 800 बूथ्स, आप शायद आज भी वहीं पर हैं जिस तरह से आपका बैकड्रॉप है। ओके, तो किस तरह से चांदी का यहाँ पर काम हुआ है? किस तरह की टनेज यहाँ पर आपको लगता है कि ट्रेड्स के थ्रू यहाँ पर निकलती हुई दिखी होगी? नहीं, यहाँ पर 3 दिन में काम बहुत अच्छा हुआ है। आज लास्ट डे है, और आगे भी जो है जिस तरह से यहाँ पर जो कंज्यूमर ने जो जो B2B शो है ये, तो जिस तरह के जो रिटेल शॉपकीपर्स यहाँ पर आए हैं और जिस तरीके से उन्होंने बाइंग किया है, तो ये समझ में आ रहा है कि आगे का भी जो सिल्वर का जो फ्यूचर है वो बहुत बूमिंग है। और आगे जो है ये इसका जो सेल है वो बहुत बहुत तेजी से बढ़ेगा। और एक्सक्लूसिवली सिल्वर के स्टोर्स आपको इंडिया में अब जो अभी जैसे साउथ में दिख रहे हैं, तो आपको पूरे इंडिया में अब आपको आगे आने वाले दिनों में दिखेंगे। एक्सक्लूसिव सिल्वर स्टोर्स की अब चलन यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ संजय जी, जिस तरह का मैंने देखा, जब वहाँ पर थी, तो चांदी की मूर्तियों की अलग से यहाँ पर शोरूम्स थे, चांदी की पायल का अलग, चांदी के इयररिंग्स का अलग, चांदी के बर्तनों का अलग, चांदी के सोफे तक भी आपके हमने यहाँ पर स्टॉल में देखे थे। तो किस तरह की बाइंग, किस तरह का इंटरेस्ट इन लेवल्स पे आता हुआ नजर आया है? नहीं, वो इस तरह का तो है, लेकिन जैसे मैंने देखा कि इस बार जो मिलेनियम्स में जो लाइट वेट ज्वेलरी है,
वो उनके अंदर बहुत ज्यादा चलन है। तो जो रिटेल शॉपकीपर्स ने जो मैक्सिमम जो बाइंग की है यहाँ पर, वो सिल्वर ज्वेलरी में मिलेनियम्स में जो लाइट वेट चलती है, जो एकदम हल्के वजन वाली, वो उन्होंने बाइंग की है। और उसके अलावा जो कंज्यूमर्स हैं जिनको कि सिल्वर में इन्वेस्ट करना है, तो वो सिल्वर बुलियन में इन्वेस्ट ना करके वो लोग सिल्वर आर्टिकल्स में, जैसे सिल्वर डिनर सेट्स हैं, सिल्वर सोफा सेट्स हैं, सिल्वर डाइनिंग टेबल वगैरह हैं, जो टेबल वेयर वगैरह हैं, उसके अंदर उन्होंने काफी इन्वेस्ट किया है। और उसी हिसाब से जो रिटेल शॉपकीपर्स आए हैं, उन्होंने भी यहाँ पर बाइंग की है। तो ओवरऑल सिल्वर में जो सिल्वर आर्टिकल्स के अंदर बाइंग बहुत अच्छी हुई है, और सिल्वर ज्वेलरी में, लाइट वेट ज्वेलरी में बाइंग अच्छी हुई है, और ब्राइडल सिल्वर ज्वेलरी। ओके, तो यानी सभी तबकों में अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली है। और जैसे आपने कहा, जिस तरह का वहां पर लेआउट था चांदी का लेके, तो लाइट वेट ज्वेलरी से लेके जो कि मिलेनियल्स पसंद करते हैं, और जो लग्जरी आइटम्स हैं जैसे कि चांदी की टेबल्स, चांदी के सोफास, चांदी का फर्नीचर, वो भी वहां पर था। और क्लियरली हमने दोनों ही तबकों में यहाँ पर अच्छी खासी डिमांड भी आते हुए देखी है। संजय जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। ऑफकोर्स जिस तरह से सिल्वर शो ऑफ इंडिया में यहाँ पर प्रदर्शन रहा, और जैसे आप कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा गिरावट की एक्सपेक्टेशन नहीं है, लोग खरीदारी कर रहे हैं। बात अब यहाँ पर सोने की भी कर लेते हैं। कुणाल ने क्लियरली कहा भी है यहाँ पर कि यहाँ से 25 से $1 की गिरावट और सोने में देखने को मिल सकती है। हमारे साथ मेटल फोकस के हर्षल हैं। हर्षल, नमस्कार। आप कैसे देखते हैं गोल्ड प्राइस की मूवमेंट, और आपको क्या लगता है चाइना का मई में ना खरीदना कितना बड़ा फैक्टर रह सकता है? गुड मॉर्निंग मनीषा। चाइना का मई में ना खरीदना, आई थिंक फिलहाल उसे बहुत ज्यादा वेटेज नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये कोई स्ट्रेटेजिक चेंज फिलहाल नहीं नजर आ रहा है कि उसके जो गोल्ड बाइंग प्रोग्राम में। तो 18 महीनों बाद 1 महीना हॉल्ट, इसमें मैं बहुत ज्यादा रीड नहीं करूंगा। बट डेफिनेटली मार्केट क्योंकि इतना सेंटिमेंट ड्रिवन है, और क्योंकि चाइना की न्यूज बाइंग रिलेटेड न्यूज से इतना रैली गोल्ड ने किया है कुछ महीनों में, तो डेफिनेटली एक नर्वसनेस होती है मार्केट में, क्योंकि लॉन्ग इतने ज्यादा है। और फिर यूएस जॉब डेटा भी गोल्ड के लिए जो है नेगेटिव आ गया, तो आई थिंक एक लिक्विडेशन ट्रिगर हुआ है। तो फिलहाल लग रहा है कि साइकोलॉजिकली जो इम्पोर्टेंट लेवल्स है 2200 2250 और लेवल्स, वहां तक आई थिंक ये गिरावट कंटिन्यू रह सकती है। वहां से आई थिंक फिर वापस फ्रेश बाइंग शुरू हो सकती है मार्केट में। हर्षल, इवन एज चाइना सेंट्रल बैंक्स की बाइंग नहीं है, चाइना सॉवरेन वेल्थ फंड की बाइंग हमने यहाँ पर आते हुए देखी है। आई एम अज्यूमिंग वो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को जाती होगी। हाँ जी, बिल्कुल मनीषा। आई थिंक अपार्ट फ्रॉम चाइनीज सेंट्रल बैंक, काफी वहाँ के जो स्टेट रन इंस्टीट्यूशन है वो भी गोल्ड बाय करते हैं। तो वो एक एजम्पशन होता है कि वो हम उसे ऑफिशियल सेक्टर एक्टिविटी में ही गिनते हैं। तो आई थिंक वही है कि फिलहाल ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है कि ये कोई स्ट्रेटेजिक चेंज है उसकी बाइंग प्रोग्राम में। टू एन एक्सटेंट प्राइस ड्रिवन भी ये होल्ड हो सकता है। और एक चीज है कि शायद क्योंकि युआन में जब चाइनीज युआन में डेप्रिसिएशन प्रेशर ज्यादा होता है, तब हमने देखा है कि टिपिकली चाइनीज सेंट्रल बैंक गोल्ड बाय करते हैं वो ऑफसेट करने के लिए। तो फिलहाल शायद अगर वो कंसर्न नहीं है मार्केट में, तो वो हॉल्ट हुआ होगा पिछले महीने। बट अगर आगे जाके इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि अब वापस डॉलर इंडेक्स जो है उसमें तेजी नजर आ रही है, क्योंकि यूरोप में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। और दूसरा, फेड अकेला ही एक बैंक है जो फिलहाल रेट होल्ड कर रहा है, बाकी सब मेजर सेंट्रल बैंक ईजिंग की तरफ बढ़ रही है। तो आई थिंक वो इंटरेस्ट रेट डिफरेंसेस की वजह से भी डॉलर में शॉर्ट टर्म में तेजी रह सकती है, जो गोल्ड को अंडरमाइन करेगी। सो हर्षल, यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड अब आप यहाँ पर क्या वॉच करना चाहेंगे? आई एम अज्यूमिंग एक तो जो जब तक जून के नंबर्स नहीं आते कि वेदर और नॉट चाइना बॉट के नहीं, वो तो एक चीज़ यहाँ पर मार्केट देखने की कोशिश करेगा ही कि क्या दूसरा महीना भी उस तरफ जाता है। लेकिन उसके अलावा अब आपको क्या लगता है कि सोने के खरीदारों को, इन्वेस्टर्स को क्या वॉच करना चाहिए? आई थिंक अपार्ट फ्रॉम चाइना जो है, यूएस का जो डेटा के ट्रेंड्स है, तो इस हफ्ते फेड की मीटिंग है, तो हमें वापस इंडिकेशन मिलेंगे कि फेड अब रिसेंट एम्प्लॉयमेंट डेटा में स्ट्रेंथ को किस तरह से देख रहा है। इस वीक इन्फ्लेशन डेटा भी ड्यू है। बट ऑल इन ऑल 50-50% चांसेस है कि इस साल 2 रेट कट हो। और 2 रेट कट अगर शायद नहीं भी हो, तो आई थिंक 2025 में रेट कट्स को लेके मार्केट ऑप्टिमिस्टिक है। तो आई थिंक 2-3 महीना शायद साइडवेज भी हो जाए गोल्ड, और फिर एक वापस तेजी का रुख पकड़े। तो वो हम देख रहे हैं। और दूसरा, आई थिंक इम्पोर्टेंटली फिजिकल मार्केट्स के पर्सपेक्टिव से ये प्राइस का जो कंसोलिडेशन है या करेक्शन है, आई थिंक वो मार्केट को कहीं ना कहीं चांस दे रहा है एडजस्ट करने के लिए हायर प्राइसेस से। तो हमने इंडिया में भी देखा है कि जैसे ही प्राइस करेक्शन आती है, रिटेल एंड पे फुटफॉल्स बढ़ते हुए हमने देखे हैं दोनों गोल्ड और सिल्वर में। तो आई थिंक कहीं ना कहीं एक अच्छा फिजिकल मार्केट भी सपोर्ट करने लग जाएगा। अगर ये प्राइस 2200 2250 तक का करेक्शन देती है, तो एक अच्छा बेस बन जाएगा प्राइस के लिए।
फेयर पॉइंट। तो ऑफकोर्स कुछ करेक्शन वांटेड थी और वो आई भी है, और यहाँ पर एक बेस बनता हुआ हम प्राइसेस में निचले स्तरों पर देखेंगे भी। हर्षल, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और सोने के बारे में वो राय भी देने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, जब लौटेंगे तो बात